हे एवरीवन, वेलकम बैक टू मूवीज वर्ल्ड। तो आज हम ईट वेलकम टू डेरी के सेकंड एपिसोड को एक्सप्लेन करेंगे। पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि लिली अपने दोस्तों के साथ उसी थिएटर जाती है जहां मैटी दिखा था आखिरी बार, पर वहां वो सब मारे जाते हैं, बस लिली और रॉनी बच जाते हैं। तो यहाँ लिली को वही सपना आता है जिससे वो डर जाती है और सदमे में है। फिर यहाँ हमें इसका इंट्रो दिखता है। अब ये दिखने में तो सिंपल इंट्रो लगता है, पर एक्चुअली दोस्तों इस पर आपको जरूर ध्यान देना होगा, क्योंकि ये इस सीरीज में फ्यूचर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जहां इसके इंट्रो में हम डेरी में हुए वो सारे बुरे इंसिडेंट्स देखते हैं, जो उस शहर के लिए और वहां रह रहे लोगों के लिए काफी हिस्टोरिकल है, क्योंकि यहाँ हमें ऐसा कुछ दिखाया गया है जो आगे आने वाले सीजन्स में देखने मिलेंगे। अगर एक आसान और सिंपल शब्द में कहें तो ये असल में ऐसा समझो आगे के सीजन्स के टीजर्स है, जो हम इसके फिनाले यानी लास्ट के एपिसोड में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, वरना ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ हम बस इसके सेकंड एपिसोड को एक्सप्लेन करेंगे आज। फिर इंट्रो के बाद हमें दिखता है रॉनी का घर, जिसके बाहर पुलिस खड़ी है, क्योंकि उनको रॉनी के पिता पर शक है कि उसने ही उन बच्चों को मारा होगा उस थिएटर में। पर यहाँ रॉनी का पिता, जिसका नाम ग्रोगन है, वो बिल्कुल निर्दोष है। यहाँ पर दोस्तों वही रेसिज्म वाली बात आती है। रॉनी काफी परेशान है और डरी हुई भी। फिर हम देखते हैं मेजर हिलोरेन की फैमिली डेरी रहने आती है, जहां मेजर उन्हें घर दिखाता है। उनका एक बेटा है जिसका नाम है विल। फिर हमें स्कूल में दिखाया जाता है जहां रॉनी आती है, जिसे सब बच्चे गुस्से की नजरों से देखते हैं, क्योंकि उसके डैड के बारे में सब जान चुके हैं और अब पूरा डेरी टाउन उसे ही सब बच्चों का कातिल समझ रहा है। फिर आगे हम देखते हैं उन्हीं की क्लास में विल आता है, जो कि एक न्यू स्टूडेंट है। इधर मेजर हिलोरेन की बीवी शार्लेट डेरी टाउन घूमती है, पर उसे सब अलग नजरों से देखते हैं, क्योंकि उसके जैसे लोग यहाँ काफी कम है। वो वहाँ की अजीबोगरीब घटनाओं को अब्सॉर्ब करती है। फिर रॉनी दिखती है, जहाँ उसकी दादी यानी ग्रोगन की माँ काफी चिंता में है उसको लेकर। इधर रॉनी को फिर वही डरावने सपने दिखते हैं, जहाँ उसे उसकी मॉम की आत्मा दिखती है, जिससे वो काफी डर जाती है, पर वो सिर्फ एक बुरा इल्यूजन होता है। आगे हमें एक कैरेक्टर दिखता है जिसका नाम है डिक हैनलन, जो काफी खास है शो के लिए। वो क्यों, हम आगे देखेंगे। यहाँ कुछ लोग आते हैं वहाँ के पुलिस ऑफिसर के पास और उन्हें ग्रोगन को अरेस्ट करने कहते हैं, पर सबूत न होने से वो कहता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। वो उस पर प्रेशर बनाते हैं कि अगली दफा तुम यहाँ के चीफ नहीं रहोगे अगर तुम उसे गिरफ्तार न करो, क्योंकि वो बच्चों का खूनी है और शहर के लोग काफी गुस्सा है। फिर हम देखते हैं डिक हैनलन और उसके दोस्त बेस पर वापस आते हैं, पर गार्ड उन्हें अंदर जाने नहीं देता, क्योंकि काफी देर हो चुकी है और बेस पर लॉकडाउन लग चुका है। तो हैनलन उसे कहता है कि तुम उन्हें बस मेरा नाम बताओ। वो गार्ड जब अंदर फोन करता है तो वो उसे कहते हैं कि अगर नौकरी प्यारी है तो हैनलन को अंदर आने दो, रोको मत। ये सुनकर वो गार्ड और उसके दोस्त सब शॉक हो जाते हैं। यहाँ इस कैरेक्टर को लेकर फिलहाल सस्पेंस रखा गया है कि ये इतना खास क्यों है। आखिर वो बस एक एमन ही तो है, पर इसका राज हम आगे के एपिसोड्स में जानेंगे। फिर हम देखते हैं कि हैनलन एक बेस पर है जहां सोल्जर्स कुछ ढूंढ रहे हैं। हैनलन की हालत थोड़ी खराब लग रही है। कर्नल वहां आता है और उससे कहता है कि जो काम तुम्हें दिया गया है वो ठीक से करो, या तुम बस आर्मी का टाइम वेस्ट करवा रहे हो, जिससे तुम्हें जो स्पेशल प्रिविलेजेस मिले हैं वो वापस ले लिए जाएंगे। तो हैनलन कहता है कि वो जरूर मिल जाएगा, अब हम उसके करीब है, मैं उसे महसूस कर सकता हूँ। फिर हम स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ लिली से रॉनी बात करती है कि उसे फिर से वो डरावना सपना दिखा। उस शैतान ने उससे कहा कि वो उसके डैड को ले जाएंगे। लिली कहती है वो बस एक बुरा सपना था जो तुम्हारे दिमाग से खेल रहा था। मैंने पुलिस को बताया कि तुम्हारे पिता वहां नहीं थे, पर यहाँ रॉनी कहती है तुमने उन्हें उस मॉन्स्टर के बारे में नहीं बताया जिसने उन तीनों को मारा। तो लिली कहती है कि इस बात पर पुलिस यकीन नहीं करेगी और मैं दोबारा जूनिफर हिल्स भेज दी जाऊंगी। तो रॉनी उससे यहाँ गुस्सा हो जाती है, तुमने पुलिस को सच नहीं बताया, जिससे उनका शक मेरे डैड पर ही रहेगा, जिसके वजह से वो अरेस्ट हो जाएंगे। रॉनी यहाँ थोड़ी घबराई हुई है। फिर हम देखते हैं कि विल बैठा एक किताब पढ़ रहा है। वही हमें एक और कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम रिची होता है। वो विल का दोस्त बन चुका है। आगे हम शार्लेट को देखते हैं जो शॉपिंग करने बाहर आई है। उसे एक शॉप दिखती है जो सेकंड हैंड एंटिक चीजों की शॉप है, जिसका नाम रोज सेकंड हैंड शॉप करके है।
जिसे देखकर आपको कुछ याद आया होगा। जी हाँ दोस्तों, ये वही शॉप है जो हमें ईट चैप्टर 2 में दिखती है। जब बिल अपनी पुरानी साइकिल को देखता है एक शॉप में रखी हुई, जिसका नाम यही होता है, यानी सेकंड हैंड रोज। ये एक कमाल का ईस्टर एग था जो सिर्फ मैंने नोटिस किया। सोचा आपको बता दूं। यहाँ हमें एक लेडी दिखाई जाती है जिसका नाम रोज है, यानी इसी शॉप का नाम, और यही इसकी ओनर है। अब यहाँ शार्लेट और रोज की बातें होती है और वो दोस्त बन जाते हैं। ये कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है आगे, इस पर आप ध्यान देना। फिर आगे हम देखते हैं कि पुलिस लिली को स्कूल से अपने साथ लेकर जा रही है फिर से पूछताछ करने, जिसे रॉनी देख लेती है। ऑफिसर उससे तहकीकात करता है तो लिली कहती है कि मैंने आपको सब कुछ पहले ही बता दिया है और रॉनी के पिता वहां नहीं थे, उन्होंने ये नहीं किया। तो ऑफिसर चीफ उसे थोड़ा अपनी बातों में उलझा देता है और डराता भी है कि तुमने सच नहीं कहा तो तुम फिर से जूनिफर हिल्स भेज दी जाओगी, जिससे लिली काफी डर जाती है। चीफ उसे कहता है कि मैं तुमसे अलग तरह से पूछता हूं, फिर तुम बताओ, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि ग्रोगन उस समय वहां कहीं भी मौजूद नहीं था? तो लिली फिर यहाँ कंफ्यूज हो जाती है। फिर आखिर ग्रोगन को पुलिस अरेस्ट करती है उसके घर से, जिसे देखकर रॉनी समझ जाती है कि लिली ने शायद पुलिस से कुछ झूठ कहा जिससे वो उसके पिता को गिरफ्तार करने आई है। वो लिली के घर जाती है काफी गुस्से में, तो लिली उससे कहती है कि उसे उन्होंने काफी प्रेशर में डाल दिया था, काफी उलझा दिया था बातों में। रॉनी बाहर चिल्लाकर कहती है कि तुमने ये क्या कर दिया। इधर सीन चेंज होता है और हमें मेजर हिलोरन दिखता है जो जेल में उस आदमी से मिलने आया है जिसने उस रात उस पे हमला किया था, जिसे पुलिस ने पकड़ लिया। पर मेजर बड़ी चालाकी से समझ जाता है कि ये वो आदमी नहीं है। इस बारे में वो शॉ से बात करता है। फिर शॉ कहता है कि ये सब हमने किया था, ये सिर्फ तुम्हारा एक टेस्ट था। मेजर कहता है कि ये सब असली था और उसे सच में चोट आई है, तो मुझे बेवकूफ मत बनाए प्लीज। ये सुनकर शॉ समझ जाता है कि ये काफी चालाक है। फिर उसे वो अपने उसी स्पेशल प्रोजेक्ट दिखाने ले जाता है जहां वो खुफिया तरीके से एक मिशन पर काम कर रहे हैं। हिलोरन देखकर पूछता है कि क्या आप एक वेपन बना रहे हैं। इसी के बीच हमें सीन दिखाया जाता है लिली का, जो मार्केट आई है एक शॉप में शॉपिंग करने, पर फिर उसे वहां भी वो बुरे विजन्स दिखते हैं, उसके पिता की डेड बॉडी के टुकड़े और अजीबोगरीब चीजें, जिसे देखकर वो डर जाती है कर ये सिर्फ बस एक इल्यूजन होते हैं। इधर इसी बीच शॉ हिलोरन से कहता है कि ये सिर्फ एक वेपन नहीं है, बल्कि एक ऐसी चीज है जिससे हम सारी चीजों पर काबू पा सकते हैं। वो उसे बताता है कि यह है हमारा ऑपरेशन प्रीसेट, जो क्लासिफाइड है डीओडी प्रोग्राम के थ्रू, एक ऐसी अद्भुत शक्ति जो डेरी में दफन है कई सालों से। जो एक्चुअली क्या चीज है उन्हें फिलहाल पता नहीं, वो उसी को ढूंढ रहे हैं, जो चारों तरफ से कई ऑब्जेक्ट से घिरा है। फिर उसी बीच कर्नल वहां आता है। वो कहता है कि हमारी टीम को एक डिगिंग साइट पर कुछ मिला है। शॉ हिलोरन को साथ चलने कहता है। वहां हिलोरन की नजर उसी मिस्टीरियस एयरमैन यानी डिक हैनलन पर पड़ती है, जिसे देखकर मेजर को शक होने लगता है। पर हमें आगे का सीन दिखाया जाता है जहां उन्हें एक कई पुरानी कार मिली है, जिसके अंदर लाशें हैं, यानी कि हड्डियों के ढांचे, जिसे देखकर शॉ कहता है कि अब जल्द ही मिल जाएगा। और इसी क्लिफ हैंगर के साथ ये सेकंड एपिसोड भी खत्म होता है, जो काफी टेंशन और सस्पेंस से भरा था। आगे इसके एपिसोड काफी दिलचस्प होते जाएंगे, इसलिए हमारे साथ बने रहिए। मैं सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।